हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। आज की इस वीडियो में जो हम एक लीगल मैगजीन जो कि रेस्पोंडेंट सुपीरियर का है, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो मैगजीन क्या है। रेस्पोंडेंट सुपीरियर, ठीक है। तो देखेंगे कि रेस्पोंडेंट सुपीरियर क्या होता है। सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि चाहे वो टॉर्ट हो या कोई क्रिमिनल लॉ हो, ठीक है, वहाँ पे जो लाइबिलिटी होता है, ठीक है, जो लाइबिलिटी होता है वो दो तरह से प्रोड्यूस होता है। एक तो डायरेक्ट हो सकता है और दूसरा जो है इनडायरेक्ट हो सकता है, ठीक है। या तो वो डायरेक्ट लाइबिलिटी प्रोड्यूस होगा, वो इनडायरेक्ट। अगर कोई व्यक्ति सपोज करिए कि ए है, वो कोई क्राइम कमिट करता है बी के अगेंस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ए जो है डायरेक्ट लाइबल होगा, ठीक है। यहाँ पे ए क्या होगा, डायरेक्ट लाइबल होगा उस जो भी क्राइम कमिट करेगा वो बी के अगेंस्ट, तो वहाँ पे ए की लाइबिलिटी बनेगी। और दूसरी एक लाइबिलिटी होती है इनडायरेक्ट, जो हम पढ़ेंगे देखेंगे वाइकेरियस लाइबिलिटी में। वाइकेरियस लाइबिलिटी, ठीक है, जिसे कहते हैं प्रतिनिधिक दायित्व। तो ये वाइकेरियस लाइबिलिटी आपको टॉर्ट्स में मिलेंगे, ठीक है, देखने के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में भी, ठीक है। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी में ये होता है कि जब कोई यहाँ पे मालिक और सर्वेंट और एजेंट का कॉन्सेप्ट आता है, तो यहाँ पे ये है कि एक मालिक है मास्टर और दूसरा सर्वेंट होगा या एजेंट होगा। अगर वो किसी काम के लिए यानी कि किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए पर्पस के लिए ये सर्वेंट को नियुक्त करता है या एजेंट को नियुक्त करता है, और इनसे अगर कोई क्राइम कमिट हो जाती है या कोई रॉन्ग कमिट हो जाता है, तो उसके लिए लाइबल जो है मालिक होगा, कुछ अगर अपवादिक परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ पे हमने देखा कि लाइबिलिटी जो है दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट लाइबिलिटी और दूसरा जो है इनडायरेक्ट लाइबिलिटी, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे हमको समझ लेना ये जरूरी है कि रिस्पोंडेंट सुपीरियर का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो क्या है। तो रिस्पोंडेंट सुपीरियर का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ हमको ये समझना है कि यहाँ पे ये होता है, सीधी सीधी बात है कि स्वामी को उत्तरदायी होने दो। अगर इसकी हिंदी देखा जाए तो ये है स्वामी को उत्तरदायी होने दो। इसकी हिंदी यही है, यानी कि स्वामी को उत्तरदायी होने दो, ठीक है। सिंपल सी बात है यहाँ पे कि अगर कोई मास्टर यानी कि स्वामी है, ठीक है, वो किसी व्यक्ति को, ठीक है, सपोज करिए ए है, उसको क्या करता है कार्य के लिए यानी कि किसी नियोजन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है क्या करता है, नियुक्त करता है। और वहाँ पे क्या होता है कि अगर ए के द्वारा कोई रॉन्ग कमिट हो जाता है, ठीक है, तो उसका लायबिलिटी कौन होगा, स्वामी को जाएगा। मानो अगर स्वामी वो कार्य किया होता तो वो लायबिलिटी सीधे स्वामी की बनती, ठीक है ना। यानी कि इसलिए दायित्वाधीन माना जाता है, चाहे अभिकर्ता हो चाहे वो नौकर हो। ये जनरल या और पूर्णतः स्थापित सिद्धांत ये है। यदि कोई व्यक्ति किसी कृत्य को, ठीक है, करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को नियोजित करता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी व्यक्ति को रखता है काम करने के लिए, तो वो क्या होगा, खुद दायित्वाधीन होगा। समझ रहे हो ना, वो खुद ब खुद क्या होगा, दायित्वाधीन माना जाएगा, ठीक है। जैसे माना कि वो खुद वो स्वयं काम किया हो। इसके लिए मालिक यानी कि स्वामी, या हम कह सकते हैं कि मास्टर, मास्टर, और यहाँ पे आ जाएगा सेवक जिसे कहेंगे सर्वेंट, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे एक स्वतंत्र ठेकेदार यानी कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्टर लिख देते हैं। वो भी कैसा होना चाहिए, वो ठेकेदार जो स्वतंत्र रूप
स्वतंत्र हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्वतंत्र ठेकेदार है, अगर वह जो है विधिपूर्ण तरीके से नियुक्त किया गया है और वो क्या करता है कि वो उसको मालिक जो है ये नहीं बताता कि कोई काम, एक्चुअली में स्वतंत्र ठेकेदार का काम ये होता है कि वो ठेका ले लेते हैं किसी काम को करने के लिए, ठीक है। उसमें मालिक का डायरेक्शन नहीं होता है कि उस काम को कैसे करना है, वाट एंड हाउ रूल नहीं लगता है, यानी कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। वो पूरा का पूरा वो अपने कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए। ऐसे केसेस में क्या होता है, अगर इनके द्वारा कोई रॉन्ग कमिट हो जाता है, ठीक है, अगर सपोज करो कि कोई ऐसा रॉन्ग कमिट हो गया किसके द्वारा, स्वतंत्र ठेकेदार के द्वारा, तो वहाँ पे रेस्पोंडेंट सुपीरियर का प्रिंसिपल लागू नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मालिक ने जो है ये नहीं बताया कि वो काम कैसे करना है, वो उसके नेचर्स को जानता नहीं है, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा जो है ये दे दिया है। लेकिन वहीं सेवक के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कि सेवक के केस में जो है वो मालिक खुद बताते कि कोई काम कैसे करना है, क्या करना है, तो वहाँ पे वो खुद जो है लाइबल होगा, मानो वो काम जो है खुद स्वामी ने ही किया हो, ठीक है। कोई भी उपेक्षापूर्ण काम करेगा, नेग्लिजेंस करता है अगर जो है नौकर, तो उसके लिए जो है मालिक ही उत्तरदायी माना जाएगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे मैगजीम है कि स्वामी को उत्तरदायी होने दो या दायित्वाधीन होने दो, ये जो है पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि ये जो है किसके केसेस में लागू नहीं होता है, इसमें कुछ अपवाद है, जैसे कि स्वतंत्र ठेकेदार के केस में ये लागू नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये मैगजीन जो है रेस्पोंडेंट सुपीरियर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।